आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? आज 11 है और हमारे वैष्णव संप्रदाय के जगत गुरु श्री आचार्य महाप्रभु जी वल्लभाधीश का प्रागट्योत्सव भी है। तो मेरे वैष्णव संप्रदाय को खूब खूब बधाइयाँ हो और मेरे जो वल्लभकुल परिवार है उसको मेरा दंडवत प्रणाम है। और आज ऐसी ही एक सामग्री सिद्ध करने जा रही हूँ मैं। वैसे भी ये जो है आप ठाकुर जी को या कान्हा को या फिर कोई भी भगवान को, ईश्वर को आप भोग लगा सकते हो और ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो आज की जो रेसिपी है वो ट्रेंडिंग में तो नहीं है, लेकिन कुछ नया है। वो कच्चा आम आता है, तोतापुरी आम, तो आज उसी का हम यूज करने वाले हैं और उसी के साथ हम अमूल मस्ती यूज करने वाले हैं और अमूल मस्ती के साथ हम श्रीखंड बनाने वाले हैं, कच्चे आम का श्रीखंड। तो उसके लिए हमें चाहिए, आपको घर पे दूध दही बनाना हो तो आप अमूल गोल्ड का दही बनाना, अदरवाइज आप ये अमूल मस्ती भी ले सकते हो। अमूल मस्ती का जो 400 ग्राम का जो आता है कंटेनर, अमूल मस्ती का 400 ग्राम का जो कंटेनर आता है वो मैंने लिया था और उसी को मैंने ओवरनाइट टांग के रखा है, हंग करके रखा है। उसे ऐसी छन्नी में टांग के रखना है, जैसे हम पनीर के लिए हंकर बनाते हैं ना, वैसे उसे करना है। ये जो दही होता है उसमें से जितना भी मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वो सब निकल जाना चाहिए और एक बहुत बढ़िया सा मस्का हमें मिलेगा। अभी मैंने अमूल मस्ती लिया है और जब आप छन्नी लेते हो तो छन्नी के नीचे एक बर्तन रखना है, तो उसका जो पानी होगा वो सब निकल जाएगा। सॉरी। और जो नीचे का बर्तन है वो और जो छन्नी है वो एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए। ये छन्नी वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए, वैसे हमें लेना है। तो ये मैंने टांग के रखा था, उसका टेक्सचर आप देख सकते हो। देखो पनीर जैसा हो गया है, उसमें बहुत बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये उसका बॉल भी बनाओ ना तो भी बन जाएगा, वैसा है। तो ये जो मस्का है वो सही तरह से बनाया होगा तो जो उसका जो पानी है वो निकल गया होगा, तो आप जब श्रीखंड बनाओगे तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा। उसमें हम अमूल पाउडर भी यूज करने वाले हैं और दूध की जो मलाई आती है वो भी यूज करने वाले हैं। अब मैं एक बार आपको दही जमाने की प्रोसीजर दिखाती हूँ। अदरवाइज आप जो घर में दही जमाना चाहते हो तो क्या करना है, 1 लीटर का अमूल का 1 लीटर वाला बैग लेना है, उसको एक बॉयल तक गरम करना है और जब ये गरम हो जाता है तब उसको आपको बंद करना है और उसके अंदर 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर अमूल का वो लेना है और उसे अच्छी तरह से मिला लेना है। जब वो वार्म होगा तब उसमें आपको 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना अमूल का मस्ती दही लेना है, उसे थोड़ा छान लेना है और वैसा अंदर ऐड करना है और उसे 5-6 घंटे के लिए समर में साइड पे रखना है, फिर उसे हिलाना नहीं है। और आप चाहो तो एक बार उसमें मिक्सी भी चॉन भी कर सकते हो, उसके बाद आप उसको सेट करना। तो इससे क्या होगा कि और 1 टीस्पून जितना हमें 1 से 1.5 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर भी उसके अंदर ऐड कर देना है जब आप बंद करते हो गैस उसी वक्त, और उसके बाद आपको उसे सेट करना है। और जब 6 घंटे के बाद अच्छी तरह से सेट हो जाता है दही, तो
उसे थोड़ी देर 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखना है और उसके बाद उसे ऐसे छन्नी में और मलमल के या सूती जो कॉटन कपड़ा आता है उसमें हमें उसे रख देना है। अब हमें देखना है कि ये जो मस्का है वो कितना रेडी हुआ है। देखो ये 400 ग्राम का जो टॉप आता है उससे इतना मस्का निकला है, जितना भी पानी है वो सब निकल गया है। तो मैं ये ले लेती हूँ। ये 120 ग्राम मस्का हुआ है। जितना भी पानी था वो निकल गया है, 120 ग्राम है। अब ये 120 ग्राम है तो हमें उसकी आधी आइसिंग शुगर लेनी है। $60 ग्राम मैंने आइसिंग शुगर लिया है। आप ठाकुर जी के लिए बनाते हो, सिद्ध करते हो, तो आपको जो घर में ही बनानी है आइसिंग शुगर। कैसे बनाना है तो 100 ग्राम जो गुरु शुगर आती है, शुगर पाउडर, उसके अंदर आपको 1 टीस्पून जितना आरा लूट तपकीर का लोट आता है आटा, वो मिक्सी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये आपकी घर में और जो फास्ट में भी आप खा सकते हो वैसी आइसिंग शुगर रेडी हो जाएगी। ओके, अब पहले तो कैसा था कि सब जो ये आता था ना वो कंतान आता था, उसमें हमें घिसना पड़ता था। तो ये अब सब प्रोसीजर हमने स्किप कर लिया है। और वैसे इसमें हम जो बीटर आता है, ऐसी जो ब्लेड आती है बीटर की, छोटे बड़े होल वाली, ये लेनी है। और इससे हमें ये जो मस्का है उसे हमें बीट कर देना है थोड़ा। गोल्ड आती है उससे बनाएंगे तो मस्का ज्यादा आएगा। मस्ती दही से बनाएंगे थोड़ा मस्का कम मिलेगा। लेकिन मैंने जो प्रोसीजर बताई है वैसे आप दही को जमाएंगे तो मस्का इससे ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा आपको, 500 ml में। जो हमने 60 ग्राम शुगर को मेजर किया था वो मैं ले लेती हूँ। और ये मस्ती दही है तो इसमें हमने जो सेट करना है उसको एक अच्छा सा
शाइनिंग देना है और थोड़ा मिल्की क्रीमी बनाना है, उसके लिए मैं उसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये सब प्रोसीजर हम अमूल गोल्ड का जो दही घर पे दही जमाते हैं उसमें अंदर ही ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ले लिया है और दूध की मलाई आती है, ये भी अमूल गोल्ड की ही है, तो वो भी मैं 2 से 3 टेबलस्पून जितनी ले लेती हूँ। वैसे क्या होता है, दही की तासीर खट्टी होती है, तो उसका जो खट्टापन है वो बैलेंस करने के लिए हम ये जो मलाई है वो उसमें ऐड करते हैं। और अब फिर से हम उसे एक बार अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अभी हमने शुगर पाउडर लिया है तो थोड़े से स्लो फ्लेम पे मैं स्लो स्पीड पे मैं कर रही हूँ। लोग श्रीखंड घर पे बनाते हो तो कैसे बनाते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना। वैसे भी ये कच्चे आम की फ्लेवर नहीं है, आप सब लोग जरूर बनाना और कैसा बनता है, टेस्ट में कैसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना। एक बार फिर से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये स्लो स्पीड पे ही करना है। जो आइसिंग शुगर हमने जो डाली है उससे क्या होगा, जो शक्कर का भी जो पानी निकलेगा रिलीज होगा वो सब ये जो आइसिंग शुगर का कॉर्नफ्लोर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये मैंने कच्चा आम आपको दिखाया है, तो मैंने ऐसे 2 आम लिए थे, ऐसे इतनी साइज के 2 आम को मैंने छील के और उसका जो छोटे छोटे पीसेस किया है और उसके अंदर मैंने 10 से 11 टेबलस्पून, जितना आपको ऐसा लगे कि हमें कच्चे आम का खट्टापन अच्छा लगता है तो कम डालो, नहीं तो 11 से 12 टेबलस्पून जितना शक्कर लेके उसे अच्छी तरह से पीस लिया है और उसे कुक किया है। तो कहाँ तक कुक करना है, तो ये पैन छोड़े वहां तक ही हमें कुक करना है। और उसी के अंदर मैं ये थोड़ा सा कलर आता है, फूड कलर, वो ले लेती हूँ। और वैसे ही एक छोटा आम था उसका मैंने पीसेस करके ऐसे रखे हैं, तो उसके अंदर भी मैं थोड़ा कलर ले लेती हूँ, उसे भी एक ग्रीन कलर दे देती हूँ। और कच्चे आम है तो कच्चे आम का एसेंस भी हमें डालना है, तो 1/2 टीस्पून जितना कच्चे आम का एसेंस मैं ले लेती हूँ। एसेंस वो आप अपने हिसाब से लगाओ, आपके घर में पुराना एसेंस है तो थोड़ा ज्यादा जाएगा और नया है तो वो कम जाएगा, तो इसके लिए मैं कोई मेजरमेंट आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप इसमें जेल कलर भी ले सकते हो और
लिक्विड कलर आता है, इमल्सन आता है, वो भी आप उसे यूज कर सकते हो। आप डालोगे तो इसकी खुशबू ही आएगी आपको। तो ये ग्रीन कलर वाला हमारा होममेड रॉ मैंगो स्क्वॉश रेडी है। आप इसको फ्रीज में अच्छी तरह से सेट करके फ्रीजर में आइसक्रीम में भी आप डाल सकते हो, तो आपका रॉ आइसक्रीम हो जाएगा, रॉ मैंगो आइसक्रीम। कच्चे आम के छोटे छोटे पीसेस करके उसको भी मैंने शुगर के साथ कुक कर लिया है। छान लेना है, क्योंकि इसमें शुगर का जो पानी है वो छूटा हुआ है, तो वो मैं छान लेती हूँ। अभी मुझे उसे लास्ट में ही ऐड करना है। अब ये जो है ये मैं 4 टेबलस्पून जितना इसमें ऐड कर लेती हूँ। पूरे का पूरा ही ले लेती हूँ। इतना बढ़िया कलर आता है, आपको देखते ही खाने का मन हो जाएगा। देखो अभी तो ये हमने सेट होगा तो उसका टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो थोड़ा लंपी है ये सब आप उसे ऐसा बन जाने के बाद हमें उसे 4 घंटे तक फ्रीज में सेट करना है। और आपको कुछ जल्दी ही खाना है तो आप 2 घंटे फ्रीजर में रख लो, लेकिन आपको सेट करना है अच्छी तरह से तो आप 4 घंटे नीचे फ्रीजर में ही सेट करो। और उसके बाद आप ज्यादा बना लेते हो तो आप उसे 4 से 5 महीने तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत क्विक बन जाती है। थोड़ी प्रिपरेशन के साथ हम उसे हैंडल करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। अब ये जो थोड़े आम के चंक्स थे, पीसेस, वो भी मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। तो खाने में जो ये आम के चंक्स आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसी के साथ थोड़े पिस्ताचियोस वो ले लेती हूँ। आपने आइसिंग शुगर ऐड किया है तो ये अच्छी तरह से सेट होगा 4 घंटे के बाद। देखो तो हमारा श्रीखंड बनके रेडी है। रॉ मैंगो श्रीखंड सीजनल कच्चे आम का यूज करके मैंने बनाया है। आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब हम उसे सर्व कर सकते हैं। आपको कणी वाला चाहिए ये श्रीखंड, तो हमने जो मिल्क पाउडर ऐड किया है ना वो आपको लास्ट में ऐड करना है। और उसके बाद जो मिक्सी से चर्न किया है हमने हैंड ब्लेंडर से, तो उससे चर्न नहीं करना है, तो आपका ये कनी वाला हो जाएगा।
400 ग्राम में से हमारा 350 से 400 ग्राम तक श्रीखंड रेडी होगा। मैं पिस्ता पाउडर है उससे उसकी साइड में लगा के मैं गार्निश कर रही हूँ। एकदम थोड़ा ऊपर से, ये होममेड स्क्वॉश है तो मैं बहुत थोड़ा एक ड्रॉप ही ले लेती हूँ। हैंड वॉश कर देती हूँ। एक पुदीने का पत्ता ले लिया है मैंने। तो रेडी है मेरा होममेड रो मैंगो श्रीखंड विथ रो मैंगो स्क्वॉश, वो भी होममेड है। इसके लिए मैं आपको रेसिपी दोहरा देती हूँ। मैंने जो 400 ग्राम वाला टीन आता है, टब आता है, वो लिया था। उसको मैंने रात भर हैंग करके रखा है छन्नी में, एक मसलिन क्लॉथ या कॉटन कपड़े में, और उसके ऊपर एक वजन रख दिया था थोड़ा, तो उसका जो पानी है वो सब निकल जाए। उसके बाद मैंने कच्चे आम को 2 आम लिए थे छोटी साइज के, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया। उसके पहले उसको पील किया था और शुगर के साथ चर्न किया और कुक कर दिया है। और उसके अंदर ठंडा होने के बाद हमें उसके अंदर थोड़ा एसेंस और फूड कलर ऐड करना है और मैंगो का जो सॉस है वो रेडी करना है। और दही जो है, कर्ड हमने टांग के रखा था, हंग किया था, वो हमें लेना है। उसको एक बार बीट कर देना है। हमारा जो हैंड मिक्सर आता है उसमें जो छोटा होल वाला ब्लेड आता है उससे। और उसके बाद उसके अंदर हमें 3 टेबलस्पून जितना अमूल गोल्ड का मलाई और 3 टेबलस्पून 2.5 से 3 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड करना है और अच्छे से फिर से उसे बीट करना है। और उसके बाद लास्ट में ये जो स्क्वॉश बनाया है वो ऐड करना है और अच्छी तरह से, फिर हमें बीट नहीं करना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करके उसे पिस्ता और छोटे छोटे जो हमने कच्चे आम का किया था ना, छोटे छोटे पीसीस को मैंने कुक करके रखा था शुगर के साथ, उसको भी ले लेना है और उसी के साथ उसे सजाकर पिस्ता की कतरन से, अदरवाइज पिस्ता का चूरा भी ले सकते हो, और उससे आपको उसे गार्निश करना है। तो रेडी है हमारा होममेड श्रीखंड रो मैंगो का। आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सब लोग एक बार बनाओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कैसा आपका रिजल्ट कैसा आया। ओके, एक बार फिर से मिलेंगे। दीपा मैम, अभिषेक सर और शशांक सर का और अमूल टीम का दिल से स्वागत करती हूँ। जो जुड़े हुए हैं सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।